जैसे हनुमान जी महाराज ने दिखा दिया, सीना फाड़ करके दिखा दिया, एक आकृति के रूप में हनुमान जी की परिकल्पना करके फिर उनके हृदय में भगवान को बैठाल करके दिखा देते हैं। चित्र इत्यादि में आप देख लेते हो। लेकिन ये तभी तक जब तक हनुमान जी को समझा नहीं जाता है। जब हनुमान जी के स्वरूप को समझ लिया जाता है तो फिर ये चित्र काम नहीं आते हैं। ध्यान रखना, ये भाव जगत की चीजें हैं। यथार्थता में तो जीना कुछ और ही होता है, लेकिन हम विचार नहीं करते। पढ़ते तो हैं हनुमान जी कैसे हैं, बोले उनका ऐसा स्वरूप है, बंदर जैसा मुंह बना देते हैं, एक उनके पूंछ होती है बड़ी भारी। लेकिन क्या ऐसे ही हनुमान जी महाराज हैं? यही उनका स्वरूप है। प्रणवों पवन कुमार, ये किसी को याद है? वाह क्या बात है। कभी इस दिमाग से विचार किया कि ये क्या कहा गया है? प्रणवों पवन कुमार, आप पवन के पुत्र हो। लेकिन आपकी आकृति कैसी है? आपकी आकृति क्या है? ज्ञान घन। आप ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान घन। एक दूसरा, खलवन पावक, दुष्ट रूपी जंगलों को जलाने के लिए आग है, आग। सोचो, क्या आग के रूप में हमने हनुमान जी को देखा? ज्ञान घन, ज्ञान घन के रूप में आपने कभी देखा? जो ज्ञान घन है, ज्ञानातिरिक्त जिनका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसे ज्ञानातिरिक्त शून्य जो हनुमान जी महाराज हैं, माने ज्ञान स्वरूप ही हैं और कोई उनका स्वरूप नहीं है। उस ज्ञान स्वरूप के अंदर उस परमात्मा का निवास किस रूप में होगा? बंदे विशुद्ध विज्ञानों कबीश्वर कपीश्वर, ये मानसकार कहते हैं। वो विशुद्ध विज्ञानी हैं। कौन? वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज। लेकिन फिर भी ये बात आपके जब समझ में नहीं आती है तो संत महापुरुष आपकी जैसी मान्यता है, उस मान्यता को आगे करके और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी मान्यता है क्या? कि जैसे हम वैसे तुम, जैसे हम वैसा वो। अपने संबंध में जैसी परिकल्पना, हमने 3.5 हाथ का पुतला आपने आप को माना हुआ है। हमने 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान नासिका इत्यादि की आकृति को हमने स्वीकार किया। हम ऐसे, तो बताओ भगवान कैसे? कहा जैसे हम वैसा भगवान। और अच्छा भी कैसा लगता है? सोचो जरा, समाज में कौन सा भगवान अच्छा लगता है? आदमी को आदमी जैसा भगवान अच्छा लगता है। और भगवान के अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गीत, सबसे ज्यादा महिमा, सबसे ज्यादा कीर्तन 2 ही का क्यों होता है? राम जी कृष्ण जी, राम जी कृष्ण जी। क्यों? हमसे तो बिल्कुल मैच खाते हैं, एकदम मिलते हैं। हर दूसरे, वो कच्छप भगवान का, हाँ ठीक है बहुत अच्छे, वो नृसिंह भगवान, सब अच्छे हैं। लेकिन हमारी रुचि और श्रद्धा के विषय वो नहीं बन पाते हैं। और इसलिए नहीं बन पाते हैं कि वो हमारे जैसे हमें नहीं दिखते हैं। जो हमारे जैसा होता है, हाँ उससे हम जितनी अच्छी तरह से प्रेम करते हैं उतनी दूसरे तरह से नहीं। क्यों भाई? हाँ, जैसे अन्य भगवानों की जयंती मनाई जाती है, रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, ऐसे अन्य किसी भगवान का जन्मोत्सव मनाते। प्रकट तो सबके सब हुए, सबकी प्राकष्ट की तिथियां भी हैं, ध्यान रखना। लेकिन क्या हमारे दिमाग में है? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? हमसे मेल नहीं खाता है, वो हमारे जैसे नहीं है। माने हमें भगवान भी चाहिए तो कैसा चाहिए? का जैसे हम हैं वैसा भगवान चाहिए। इसीलिए कथाएं होती हैं तो बोले
एक नियम बना दिया गया है कि भागवत की कथा होगी, आका होगी, तो बोले चौथे दिन कृष्ण का जन्म जरूरी है, और उस दिन कथा नहीं होती है, कृष्ण का जन्म ही होता है। क्यों? हाँ, हमने अपना जन्म माना है, अपनों का जन्म माना है, तो उसमें हम आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो भगवान का भी जन्म हो, उसमें हम आह्लादित हों, उसमें हम नाचें, उसमें हम गाएं, हाँ, उसमें हम कुछ विशेष करें। हाँ, किस लिए? कि हमारे जैसे, इसलिए हमारी मान्यता के अनुसार हमें भगवान चाहिए, ये सोच है। और इसी सोच के कारण हमारे अंतर में बैठा हुआ जो भगवान है, हमारे अंतर में जो परमात्मा विराजमान है, जो कभी हमें छोड़ करके जाता ही नहीं है, कभी उसका अभाव नहीं। और इसलिए बिलमंगल जी ने कह दिया, हृदयात यदि निर्यासी, मेरे हृदय से जब निकल करके जाओगे तो मैं तुम्हें पुरुषार्थी कहूँगा। पौषम गणयामिते, हृदय से निकल करके जा नहीं सकते। कौन? हमारे भगवान हृदय से निकल करके नहीं जा सकते। जहां हमारा हृदय है वहां भगवान है। हृदय का अर्थ होता है अंतःकरण, और अंतःकरण का सूक्ष्म रूप होता है मन और बुद्धि। मन कह लो या बुद्धि कह लो, जहाँ मन है, जहाँ बुद्धि है, वहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, सन्निविष्ट है हमारे बुद्धि के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे अंतःकरण के साथ, हमारे हृदय के साथ। ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूं, माने एकीभूत हो गए वो, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। मेरे मन में भगवान, हाँ, जैसे कह दिया जाए कि मेरे घर में मेहमान, तो घर अलग है और मेहमान अलग है, ये अलग अलग दिखाई देगा। मेरे घर में मेहमान आ गए, मेहमान ग्रह स्वरूप नहीं बन सकता, घर के रूप में मेहमान नहीं बन सकता, घर में मेहमान हो सकता है, लेकिन हमारे भगवान बड़े विलक्षण है। सन्निविष्टा, हमारे मन में ऐसे प्रवेश कर गए, हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में ऐसे घुस गए कि हम बुद्धि को अलग करके, मन को अलग करके परमात्मा को देखना चाहें तो आज तक कोई ताकत ही उत्पन्न नहीं हुई है। कोई देख ले, ये रहा मेरा मन और ये रहा परमात्मा, ये रही बुद्धि और ये रहा परमात्मा, ये कोई देख नहीं सकता है। जिस बुद्धि से तुम देखोगे, जिस मन से देखोगे, वो तुम्हारा परमात्मा मन स्वरूप हो गया, वो तुम्हारा परमात्मा बुद्धि स्वरूप हो गया, वो अंतःकरण स्वरूप हो गया। आप विभक्त करके उसे देख नहीं सकते हो। ये सन्निविष्ट शब्द का अर्थ है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, मैं स्थित हूं, मैं सन्निविष्ट हूं। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, यह परमात्मा का स्वरूप कभी भी किसी साधन से जाना नहीं जा सकता है। ये बात आप निश्चित समझ लीजिए। किसी साधना का विषय वो नहीं बन सकता है। हमारे अंतर में विराजमान परमात्मा ये किसी साधन से नहीं जाना जा सकता है। बाहर पर कल्पना करके हम ध्यान कर सकते हैं, मेरे भगवान आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ, हे चतुर्भुज स्वरूप आ जाओ, हाँ, हे द्विभुज स्वरूप, हे बंसी बजाने वाले, हे धनुष बाण रखने वाले। आप परिकल्पनाओं की आगे बढ़ा करके ध्यान आप कर सकते हो, और तदाकार का चित्त हो करके परमात्मा का उस सगुण साकार स्वरूप का चिंतन भी करते हुए आपको उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है उस साकार का दर्शन न हो, लेकिन अंतर में बैठे हुए भगवान का दर्शन किसी साधना से नहीं होता है।
ये ध्यान रखना। अंतस्थ में सन्निविष्ट भगवान का दर्शन यदि कहीं कभी किसी को भी होगा तो तभी होगा जब उसे सत्संग की प्राप्ति होगी। सर्वसंगा पहो हिमाम यथा वरुंदे सत्संगा, जैसे सत्संग से मैं पकड़ में आता हूं, सत्संग से मुझे प्राप्त किया जाता है, ऐसे किसी साधन से प्राप्त नहीं किया जाता है। और ये जो सत्संग है, ये सत्संग हमें अंतर में विवेक देता है, विवेक। और अगर विवेक नहीं है तो भगवान कृष्ण कहते हैं यदि विवेक जागृत नहीं हुआ है तो ये संसार के लोग जो इस संसार में तीनों गुण व्याप्त हो रहे हैं, त्रिभिर्गुणमयी भावैः ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जाना थी। सुख दुख और मोहात्मक स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं संसार के जीव। जब से ये सृष्टि बनी है तब तक की ये कहानी है, आज की नहीं है। इस सृष्टि की उत्पत्ति में सृष्टि की उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का अर्थ है ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई, उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हुई। और जब से प्राणों की प्रतिष्ठा, शरीर की प्राप्ति, तब से ये संसार में फंसा हुआ जीव उस परमात्मा को नहीं जान पाता है। एक दो दिन की बात नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। समस्त जीवों की कुंडली भगवान ने इस श्लोक में बना दी। आपके अंतर में क्या है, आपके मन में क्या है, आप कैसे जी रहे हो, भगवान ने कहा हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व में फंसा हुआ है व्यक्ति। मोह से उसकी बुद्धि एकदम एकीभूत हो गई है, अविवेक से ग्रसित हो गया है। मोह शब्द का क्या अर्थ होगा? हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि द्रव्यतरिष्यति। हाँ, इस मोह रूपी दलदल को तुम पार कर जाओगे तो मेरे द्वारा जो कहा गया है उसे समझ लोगे। अब कहा मोह क्या? वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से मुह वैचित्य, हाँ, जो हमारी बुद्धि की विपरीत अवस्था है उसी का नाम मोह है। लेकिन सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो उसका अर्थ उतना ही है जिसको कि हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सत्य और असत विवेचन करने की जो शक्ति है उसका अभाव, उसका नाम मोह है। सदसद विवेका भावा मोह। सत्य और असत का विवेक जिससे होता है उस विवेक के अभाव का नाम मोह होता है। और जहाँ मोह होता है वहाँ पर आगे की सारी कहानी अपने आप आ जाती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला इत्यादि, जिसकी चर्चा हम लोग क्रमशः आगे करेंगे।